हाय दोस्तों, कैसे हैं। मैं मोहम्मद मुख्तार मैं अपने YouTube चैनल सुगम संगम पर स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, हिंदी व्याकरण की अगली कड़ी पे हम बात करें और आज हम बात एक महत्वपूर्ण समस्या पे करने वाले हैं। और वो समस्या क्या है, आप हेडिंग में देख रहे होंगे। कहर्षी का की और कौमदीर्घई का की में क्या अंतर है, उस पर हम बात करने वाले हैं। आमतौर पर हम ऐसी गलतियां करते हैं कि कहर्षी का की और कौमदीर्घई का की में अंतर भूल जाते हैं और इसकी वजह से हम बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हिंदी व्याकरण के स्टूडेंट होने के नाते हमें इस चीज का भली भांति जानकारी होना आवश्यक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि इन दोनों में महत्वपूर्ण अंतर क्या है, क्योंकि इनकी वजह से हमें बहुत ही अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ता है। तो पहले तो इसमें मात्रा का अंतर है। हर्षई में एक मात्रा है और दीर्घई में दो मात्रा है। ये तो हो गए उच्चारण के लिहाज से, क्योंकि हम पहली बात तो सही से उच्चारण करना सीखें की और की। एक में क्या है कि कम जोर पड़ता और दूसरे में क्या है कि आपको थोड़ा ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, डबल मेहनत करनी पड़ती है। ये तो हो गई मात्रा और उच्चारण। और दूसरा अंतर यह है दोस्तों कि यह जो है समुच्चय बोधक। जब आप समुच्चय अव्यय की बात हम कर रहे थे, वहां पे हमने ये चीजें देखा है कि ये समुच्चय बोधक हो गया और ये संबंध बोधक अव्यय। दूसरा महत्वपूर्ण अंतर यह है दोस्तों कि एक जो है कहर्षी का वो समुच्चय बोधक अव्यय में गिना जाता है, कौमदीर्घई का जो है वो संबंध बोधक अव्यय में गिना जाता है। अब ये दोनों अव्यय क्या है आप भली बात ही जानते हैं। अगर नहीं मालूम है या परेशानी हो रही है तो अव्यय से रिलेटेड वीडियो है, वो प्ले लिस्ट में है, आप देखें और उससे फायदा उठाएं। क्योंकि जब तक आप समुच्चय बोधक अव्यय और संबंध बोधक अव्यय को नहीं समझेंगे तब तक आपको ये परेशानी होती रहेगी। तो फिलहाल हमने यहाँ पे नाम लिखा है और वो चीजें आप देखकर जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो पहला अंतर मात्रा का हो गया, उच्चारण का हो गया। दूसरा अंतर क्या है कि यह जो है समुच्चय बोधक अव्यय है और यह संबंध बोधक अव्यय है। समुच्चय बोधक अव्यय में क्या होता है, दो वाक्यों को जोड़ता है। मोटे तौर पे आप ये जान लीजिए, समुच्चय बोधक अव्यय क्या करता है, दो वाक्यों को जोड़ता है। इतना आपको जानना है। दो वाक्यों को जोड़ता है, यह समुच्चय बोधक अव्यय का काम है। संबंध बोधक अव्यय का काम क्या है, यह दो शब्दों को जोड़ता है। क्लियर है दोस्तों। अभी तक हम सिर्फ अंतर गिना रहे हैं। समुच्चय बोधक अव्यय क्या करता है, दो वाक्यों को जोड़ता है। संबंध बोधक अव्यय दो शब्दों को जोड़ता है। यह मोटा मोटा अंतर है समुच्चय बोधक और संबंध बोधक अव्यय में। तो यही काम इसका है। कहर्षी कर की जो है वो दो वाक्यों को जोड़ता है, कौमदीर्घई कर की जो है दो शब्दों को जोड़ता है। यह दूसरा अंतर हो गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, कैसे इसका यूज होता है। अब देखिए उदाहरण लिखते हैं। राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा। ये है। इसमें आप देखिए ये यहां पे कहर्षी का की लगा है। दो वाक्य है दोस्तों, एक है राम ने कहा, ये वाक्य अलग। दूसरा मैं घर जाऊंगा। इन दो वाक्यों को जोड़ता है एक वर्ड है की। स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहर्षी का की दो वाक्यों को जोड़ रहा है और वह क्या है, एक दो स्वतंत्र वाक्य होता है, उसके बीच की कड़ी होती है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
राम ने कहा एक वाक्य, मैं घर जाऊंगा 2 वाक्य। एक और उदाहरण लेते हैं, देखते हैं। मोहन आया, क्योंकि ये वाक्य की जोड़ना है तो वो नहीं होगा। मोहन कहता है वह खेलेगा। यह 2 वाक्य देख सकते हैं दोस्तों, एक मोहन कहता है और दूसरा वह खेलेगा। 2 वाक्य है, इसको जोड़ने का काम करता है कोमहर्षई का की। तो स्पष्ट है, इस वाक्यों के उदाहरण से स्पष्ट है कि कोहर्षई का की कहां उपयोग होता है। ठीक है, अब इसको समझ लेने के बाद अब हम दूसरे को समझते हैं, और दूसरा है कम दीर्घी का। यह की जो है वो क्रिया है, क्रिया के रूप में इसका उपयोग होता है। कम दीर्घी का की पास्ट भूतकाल की क्रिया हो सकती है, जैसे मैंने यह काम किया। ये जो आप किया देख रहे हैं ना, यह कम दीर्घी का की का रूप है। ठीक है, तो यह दूसरा क्या देख रहे हैं आप, यह क्रिया के रूप में उपयोग होता है। स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक चीज और, चौथी अंतर आप देख लीजिए। चौथी अंतर क्या है कि यह जो है वाक्यों के बीच में आता है, और यह जो है कम दीर्घी का कि वाक्यों के अंतिम में आता है, जहां वाक्य समाप्त हो रहा होता है वहां इसका उपयोग होता है। तो इस तरह दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, कोहर्षी कर की और कम दीर्घी कर की में क्या अंतर। पहला अंतर, कोहर्षी कर की समुच्चय बोधक अव्यय है, कम दीर्घी कर की संबंध बोधक अव्यय है। यह हो गया। इससे पहले भी आप एक में दे सकते हैं कि यह एक मात्रिक है, कोहर्षी कर की जो है एक मात्रिक है, कम दीर्घी कर की डबल मात्रिक है, द्विमात्रिक है। ठीक है, यह लघु मात्रा लगा है, इसमें गुरु मात्रा लगा है। ये हो गया। तीसरा अंतर, कोहर्षी कर की जो है 2 वाक्यों को जोड़ता है, कम दीर्घी कर की 2 शब्दों को जोड़ता है। ठीक है, तीसरा अंतर, कोहर्षी कर की वाक्यों के बीच में आता है, कम दीर्घी की वाक्य के अंत में आता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक चीज और आप जान लीजिए, कम दीर्घी कर की चूंकि संबंध बोधक अव्यय है, तो यह जो है कि कारक के रूप में भी होता है, उपयोग होता है। इसको याद रखना है, संबंध बोधक अव्यय है ये, संबंधवाचक कारक में भी इसका उपयोग होता है। जैसे आप इनका उपयोग क्या करेंगे, 2 शब्दों को जोड़ रहा है, राम की गाय। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत है। मोहन की बहन, ये हो गया अंतर। और अंतर जान लीजिए कि कोहर्षी कर के दोनों ओर जो वाक्य होते हैं एक दूसरे से स्वतंत्र होता है, लेकिन उसे जोड़कर वह एक संबंध स्थापित करता है। कम दीर्घी कर की जो है क्रिया के रूप में उपयोग होता है और जो वाक्य के अंत में होता है। और क्या होता है, इस कम दीर्घी कर की के बाद वाला जो शब्द आता है वह स्त्रीलिंग होता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब आप कारक पढ़ रहे थे का, के, की, रा, रे, री में संबंधवाचक में, तो आप देख रहे थे कि के बाद वाला शब्द जो है वह स्त्रीलिंग होता था। अब जैसे देखिए यहां हमने लिखा है राम की गाय, गाय स्त्रीलिंग है, उसी आधार पे कम दीर्घी कार की हुआ। बहन स्त्रीलिंग है, उसी आधार पे कम दीर्घी कार की हुआ। इस तरह तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि अब आपको
का और की में कोई परेशानी नहीं रही होगी। इसी के साथ दोस्तों, और इस उम्मीद के साथ कि हमारा वीडियो आपको सपोर्ट कर रहा है, आपकी पढ़ाई में सहयोग कर रहा है, इसी के साथ थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।